हेलो गाइस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्टफ़ोन में जो फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन है वो किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों अगर देखा जाए नॉर्मल स्मार्टफ़ोन को, उसके अगर स्क्रीन को फोल्ड कर दिया जाए तो वो टूट जाएगा और हमारे दिमाग में यही सबसे पहली चीज़ आती है कि ग्लास के अगर स्क्रीन होंगे और उसे फोल्ड करेंगे तो टूट जाएगा। तो ऐसा क्या है फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन में जिसकी वजह से वो टूटता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में यही आज जानने की कोशिश करेंगे कि फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन किस तरह से काम करता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन स्क्रीन है वो होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे आप फोल्ड कर सकते हो और इसे आप या तो लार्जर स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो या कॉम्पैक्ट फॉर्म की तरह। तो मतलब बेसिकली एक टैबलेट या एक कॉम्पैक्ट फॉर्म। टैबलेट में अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो मल्टीमीडिया के लिए या फिर कुछ सर्टेन गेम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करें तो कोई सोशल मीडिया ऐप चलाना हो या फिर आपको ऑडियो कॉल करना हो तो उसके लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो यहाँ पे सैमसंग ने नहीं निकाला था। 2018 में रॉयल फ्लेक्सपाई करके एक चाइनीज़ कंपनी है, उसने सबसे पहले लॉन्च किया था। हालांकि वो लोग ने जल्दबाजी में लॉन्च किया था कि सबसे पहला नाम हमारा आ जाए फोल्डेबल स्मार्टफोन में। वो खैर इतना काम किया नहीं, वो एक तरह से बेकारी क्या कहते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन था और वो अनफिनिश्ड था एक तरह से। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो फोल्डेबल स्क्रीन है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों अगर यही सवाल मैं आपसे कुछ साल पहले पूछता तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि और बिलीव भी नहीं कर पाते कि जो फोल्डेबल जो स्क्रीन है वो एग्जिस्ट भी कर सकता है और कभी हो भी सकता है। तो और ये उस पॉइंट तक सही भी होता, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल जो भी स्मार्टफोन के जो स्क्रीन होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ इनफ्लेक्सिबल ग्लास से बने होते हैं, जिसकी वजह से उसे फोल्ड करना तो मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या निकल के आती है कि होता कैसे। तो यहाँ पे काम में आता है ओलेड डिस्प्लेस, जो कि होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और इसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से पास किया जाए तो ये यहाँ पे लाइट एमिट करता है। तो इसलिए इसमें बैकलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही में अगर इसको बैकलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसे थिन इनफ बना सकते हैं कि एक पॉइंट पे आके ये जो ग्लास है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। और फॉर एग्जांपल की तरह मैं समझाऊँ आपको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्लास को बेंड करने का जो काम है वो पहले नहीं किया गया। अगर आप गैलेक्सी के एज सीरीज़ को देखा जाए तो आप उसको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बेसिकली एक एज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन है वो किस तरह से बेंड हुए, ये बेंड इसी टेक्नोलॉजी से किया गया है। बस अब क्या है कि जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है और इस स्क्रीन को हम फोल्ड भी कर पा रहे हैं। तो जो पहले जो गैलेक्सी एज सीरीज़ है वो भी ओलेड डिस्प्लेज में ही था और इस ओलेड डिस्प्ले को स्क्रीन को हम फोल्ड भी कर पा रहे हैं, सॉरी कर्व डिस्प्ले देखने को भी मिल रहा है और इसे अब हम फोल्ड भी कर पा रहे हैं। गाइस तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो फोल्डेबल जो स्क्रीन्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पे बात की जाए या अर्लियर जो भी स्मार्टफोन्स आए हैं फोल्डेबल के, तो उसमें क्या होता था कि जो ग्लास का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसमें प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल होता था, क्योंकि तब तक ऐसा लगता था कि ग्लास को इतना ज़्यादा बेंड नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जा सकता। अब ईयर 2020 में क्या हुआ, सैमसंग ने अपना एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसको उसने कहा अल्ट्रा थिन ग्लास टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला यूज़ किया गया गैलेक्सी Z Flip में, जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन ही था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है उसमें खाली ग्लास का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक सॉफ्ट प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया जो कि ग्लास के ऊपर एक टॉप लेयर है, मतलब सॉफ्ट स्क्रैचेबल प्लास्टिक है बेसिकली। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है वो ग्लास है, लेकिन इसमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो अल्ट्रा थिन ग्लास टेक्नोलॉजी ये है क्या। गाइस अगर यहाँ पे बात की जाए, सैमसंग ने जब इसको अनाउंस किया था तो उसने ये कहा था कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उसको उसने ब्रेक कर दिया है बाय बेंडिंग द ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास को बेंड किया है तो उन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ फिजिक्स को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सैमसंग ने जब इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को तो यहाँ पे लोगों को ये लगा कि एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है, ये नई टाइप का ग्लास है जो कि बेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस ग्लास को भी ध्यान से देखा जाए, जिसे सैमसंग अल्ट्रा थिन ग्लास टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो यहाँ पे उसको डस्ट रेजिस्टेंस भी है, डस्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है सॉरी,
एग्रेसिव डस्ट टेस्टिंग किया जाए तो उसमें भी फेल हो जाता है और स्क्रैचेस भी आराम से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट सैमसंग की बिल्कुल भी सही है कि उसने ग्लास को बेंड तो ज़रूर किया है, और ये बात में सच्चाई है। अब इसको किया कैसे गया? बेसिकली यहाँ पे एक जर्मन मैन्युफैक्चरर है, स्कॉट, आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहा हूँ, स्कॉटी शायद बोलते होंगे। खैर, तो यहाँ पे जो जर्मन मैन्युफैक्चरर स्कॉट है, उसने यहाँ पे क्या है कि ग्लास बेंडिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, उसी को यहाँ पे सैमसंग यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जहाँ जर्मन मैन्युफैक्चरर में जो स्कॉट ने जिसने बेंडिंग ग्लास को, वहाँ पे इसने क्या किया है कि जो ग्लास जो बनाई है बेंडिंग ग्लास, उसके साथ साथ एक सॉफ्ट प्लास्टिक लेयर भी दिया गया है, सॉफ्ट स्क्रैचेबल प्लास्टिक लेयर कह दीजिए, जो कि प्रोटेक्शन देता है बेसिकली ग्लास को। ये तो जान लिया कि जो ग्लास है उसको बेंड किया जा सकता है, यानी कि उसमें कुछ फ्लेक्स हो सकता है, तो ये बात तो सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्लास शैटर भी होता है। तो अब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम ग्लास को बेंड भी कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के ये आता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो, उसे हम कोई एक पॉइंट तक तो उसको बेंड कर ही सकते हैं, चाहे वुड हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्स तो होता ही है। अब जैसे अगर मेटल्स की यहाँ पे बात की जाए, अगर उसे शीट्स में बना दिया जाए तो उस मेटल शीट्स को हम बेंड भी कर सकते हैं, और यहीं अगर वुड की बात की जाए, उसकी भी शीट्स बना दिया जाए तो वुड को भी बेंड किया जा सकता है। तो एक ऐसा पॉइंट तक हम कर सकते हैं, थिन इनफ बना दे कि जिसके बाद वो एक पॉइंट पे आके फोल्ड हो सके। तो वही है बेसिकली। अब ये होता कैसे है? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बेंड कैसे होता है, अगर इसको समझना है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड को। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होता है उसमें कुछ स्ट्रेच किया कर सकते हैं हम, जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। अब तब तक स्ट्रेच कर सकते हैं जब तक मटेरियल यहाँ पे ब्रेक ना हो जाए। अब जब तक यहाँ से मटेरियल ब्रेक ना हो जाए, इसी चीज़ को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया, उसको एक थिन इनफ बना दिया गया है ग्लास को, और इसको एक पॉइंट पे आके हम बेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, प्लास्टिक लेयर भी होता है ऊपर। अब प्लास्टिक लेयर इसलिए होता है नहीं है कि उसको ग्लास को स्क्रैच से बचाया जाए या डस्ट से बचाया जाए। यहाँ पे प्लास्टिक लेयर इसलिए क्योंकि ग्लास का प्रोटेक्शन के लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की भी यहाँ पे बात की जाए तो वो भी इतनी आसान नहीं होती है, काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एक भी कुछ भी बबल भी आ गया या फिर यहाँ पे डस्ट भी आ गया तो समझ जाइए वो पूरा जो यूनिट है, जो पार्ट है, मतलब ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इतना आसान नहीं होता। गाइस, मुझे लगता है आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में और इसकी स्क्रीन किस तरह से काम करता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।